1947 में भारत आजाद हुआ। राष्ट्र के मूल्यों के आधार पर कनाडा के साथ बेहतर संबंध बने, लेकिन शीत युद्ध के समय दोनों देशों के संबंध बिगड़े। चूंकि कनाडा नाटो के संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसलिए भारत रूस के संबंध ने उसे खूब नाराज किया। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदली, प्राथमिकताएं बदली। साल 1996 में जया चेत्रिन भारत का दौरा करने वाले पहले कैनेडियन प्रधानमंत्री बने। तो इसे रिश्तों पर जमी बर्फ पर पिघालने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन निज्जर की हत्या के बाद, सुखा दुमके की हत्या होने के बाद दोनों देश पिछले कई दशकों से सबसे पहले और सबसे बड़े तनाव की स्थिति में है। संबंध उस दौर में पहुंच गया है जहां मोदी सरकार ने कड़ा फैसला करते हुए कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी है। भारत सरकार के इस फैसले का मतलब है कि कनाडा के लोग फिलहाल भारत नहीं आ सकते हैं। अब भारत कनाडा के तनाव ने कुछ जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। कूटनीति, तल्खी से मुक्त व्यापार का क्या होगा? भारत कनाडा को ऑर्गेनिक केमिकल्स, दवाएं, फार्मा प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील, ज्वेलरी, कई सारी जो सर्विसेज थी वो निर्यात करता था। उधर भारत कनाडा से आयरन, खनिज, न्यूज प्रिंट्स, वुड, ये सारी चीजें, दालें आदि लेता था। अब भारत में कनाडा के 600 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। वहीं कनाडा में भी ढेर सारी भारतीय कंपनियां व्यापार कर रही हैं। 3.25 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र कनाडा के कई सारे स्थानों में हैं। उनके भविष्य का अब क्या होगा? अगर दोनों देशों के बीच माहौल और बिगड़ता गया तो कंपनियां इन देशों से निवेश निकालेंगी, जिसका सीधा सीधा असर शेयर बाजार और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की विसात में भारत बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका सहित पश्चिमी देश कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी भारत से दूरी और ज्यादा बढ़े। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में सिख समुदाय रहता है। दोनों देश इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेंगे। कनाडा और भारत दोनों ही ब्रिटेन के करीबी दोस्त हैं और कॉमनवेल्थ में सहयोगी भी हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्रालय भी चिंता में है। अमेरिका भी परेशान है। अब बाइडेन की सुरक्षा सलाहकार जैक ने कहा है कि हम इस मामले पर गंभीर हैं और उच्च स्तर पर भारतीयों के साथ संपर्क में हैं। कनाडा और भारत के संबंधों में आए बदलाव के बीच बाइडेन प्रशासन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल घड़ी आ गई है। अगर अमेरिका कनाडा का साथ देता है तो उसकी भारत के साथ वफादारी पर सवाल उठेगा। अगर अमेरिका भारत का साथ देता है तो वो अपने नाटो सहयोगी के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आएगा। जस्टिन ट्रूडो को समझना होगा कि भारत से रिश्तों में खटास से कनाडा को नुकसान होगा। इसी साल के अंत में भारत कनाडा के बीच बिजनेस डील पूरी होने की भी उम्मीद थी, जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने पानी फेर दिया है। अब भारत कनाडा की तल्खी कूटनीति के दायरे में बाहर निकल गई है। इससे वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत $3.469 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो कनाडा इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। कनाडा की इकोनॉमी अमेरिका के भरोसे चलती है, लेकिन भारत के साथ बड़ा कारोबार है जिस पर संकट के बादल छा गए हैं। वक्त रहते कनाडा होश में नहीं आया तो जोश में बहुत कुछ खो देगा। कनाडा अलग थलग पड़ चुका है। याद कीजिए, अमेरिका समेत 3 देशों ने कनाडा का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। G20 से पहले ट्रूडो बखेड़ा चाहते थे, लेकिन बाइडेन सुनक भारत को नाराज नहीं कर सकते थे, लिहाजा विवाद से खुद को अलग कर दिया गया। अब जस्टिन ट्रूडो को वक्त की नजाकत और अपने देश की हैसियत समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27 और हमारा विशेष प्रोग्राम आईना, जिसके साथ आप जुड़े थे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। मैं थी आपके साथ स्वाति ठाकुर।